हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए जीके जीएस के टॉप 50 क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में। कहाँ पे हुई थी? बोध गया में। क्वेश्चन नंबर 2, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद ने। किसने की थी? स्वामी दयानंद ने। क्वेश्चन नंबर 3, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? गुरुमुखी। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? गुरुमुखी। क्वेश्चन नंबर 4, किस वृहत मंदिर की आरंभिक कल्पना तथा निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय के शासनकाल में हुआ था? किस वृहत मंदिर की आरंभिक कल्पना जो है, निर्माण उसका सूर्यवर्मन द्वितीय के शासनकाल में हुआ था? तो कौन सा मंदिर है वो? अंकोर वाट। कौन सा मंदिर है? अंकोर वाट का मंदिर। का प्रसिद्ध बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो कौन से राज्य का है बिहू? असम का। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आता रहता है। क्वेश्चन नंबर 6, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? चीन में। कौन से देश में हुआ था कागज का आविष्कार? चीन में। कौन से देश में हुआ था? चीन में। क्वेश्चन नंबर 7, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। क्वेश्चन नंबर 8, भारत का अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय का मकबरा कहाँ स्थित है? भारत का अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर का द्वितीय मकबरा कहाँ पर स्थित है? रंगून, जो कि म्यांमार। कहाँ पर है? म्यांमार। अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? 8 बार। कितनी बार आक्रमण किया था? 8 बार। क्वेश्चन नंबर 10, नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण कब किया था? कब किया था नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण? 1739 ईस्वी में। कब किया था? 1739 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 11, शिवाजी के समय कितना राजस्व वसूला जाता था? शिवाजी के समय कितना राजस्व वसूला जाता था? कितना? भू राजस्व का 33%। कितना? भू राजस्व का 33%। कितना राजस्व वसूला जाता था? भू राजस्व का 33%। क्वेश्चन नंबर 12, आगरा की जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? आगरा की जामा मस्जिद का निर्माण कहाँ पे कराया था? किसने कराया था? जहां आरा बेगम ने। किसने कराया था? जहां आरा बेगम ने। क्वेश्चन नंबर 13, किस सिख गुरु ने फारसी भाषा में जफरनामा लिखा? किसने लिखा था? कौन सा सिख गुरु था जिसने जफरनामा लिखा था? गुरु गोविंद सिंह। किसने लिखा था? गुरु गोविंद सिंह ने। गुरु नानक जी का जीवन परिचय किस सिख गुरु ने लिखा? क्वेश्चन नंबर 14 है, गुरु नानक का जीवन परिचय किस सिख गुरु ने लिखा? तो इसका राइट आंसर होगा गुरु अर्जुन देव ने। किसने लिखा था? गुरु अर्जुन देव ने। क्वेश्चन नंबर 15, औरंगजेब के शासनकाल में बंगाल का नवाब कौन था? औरंगजेब के शासनकाल में बंगाल का नवाब कौन था? जब औरंगजेब का शासन चल रहा था तो उस टाइम पे बंगाल का नवाब कौन था? मुर्शिद कुली खां। कौन था? मुर्शिद कुली खां। मुर्शिद कुली खां औरंगजेब के शासनकाल में बंगाल का नवाब था। शिवाजी की मृत्यु कब हुई थी? शिवाजी की मृत्यु कब हुई थी? 12 अप्रैल 1680 ईस्वी में। कब हुई थी? 12 अप्रैल 1680 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 17, औरंगजेब ने बीबी का मकबरा का निर्माण कब कराया था? औरंगजेब ने बीबी के मकबरे का निर्माण कराया था। वो कब कराया था? 1679 ईस्वी में। कब कराया था? 1679 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 18,
सामूगढ़ का युद्ध कब हुआ? कब हुआ सामूगढ़ का युद्ध? 1658 ईस्वी में। सामूगढ़ का युद्ध 1658 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 19, हैदर अली मैसूर के शासक कब बना था? हैदर अली जो है मैसूर का शासक कब बना था? 1761 ईस्वी में। कब बना था? 1761 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 20, नादिर शाह कहाँ का शासक था? नादिर शाह कहाँ का शासक था? ईरान का। नादिर शाह कहाँ का शासक था? ईरान का। क्वेश्चन नंबर 21, माधव राय नारायण पेशवा कब बने? माधव राय नारायण पेशवा कब बने? 1761 में। माधव राव नारायण पेशवा कब बने थे? 1761 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 22, गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव कब डाली? गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव कब डाली? 1699 ईस्वी में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 23, किस गुरु ने विद्रोह मुगल राजकुमार की सहायता धन व मन से की थी? विद्रोही मुगल राजकुमार की सहायता कौन से गुरु ने की थी? गुरु अर्जुन देव ने। इसने बहुत धन व मन से इसकी सहायता करी थी। क्वेश्चन नंबर 24, सैयद बंधुओं का पतन किसके समय में हुआ था? सैयद बंधुओं का पतन किसके समय में हुआ था? मोहम्मद शाह के समय में। उस टाइम पे मोहम्मद शाह का शासनकाल चल रहा था जब सैयद बंधुओं का पतन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 25, फर्रुखसियर किसके सहयोग में मुगल बादशाह बना? फर्रुखसियर किसके शासनकाल में मुगल बादशाह बना? सैयद बंधुओं के शासनकाल में। किसके शासनकाल में बना था? सैयद बंधुओं के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर 26, भारत पर आक्रमण करने वाले किस ईरानी शासक को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है? कौन सा ईरानी शासक था जिसको ईरान का नेपोलियन कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा नादिर शाह को। किसको कहा जाता है ईरान का नेपोलियन? नादिर शाह को। इसने भारत पर आक्रमण किया था। ये ईरानी शासक था जिसे ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे? कौन से राज्य के शासक थे जो नवाब वजीर कहलाते थे? तो ये थे अवध के शासक। इसका राइट आंसर क्या है? अवध के शासक। कौन से राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे? अवध के शासक। क्वेश्चन नंबर 28, आदि ग्रंथ का समायोजन किसने किया था? आदि ग्रंथ का समायोजन किसने किया था? गुरु अर्जुन देव ने। राइट आंसर क्या है इसका? गुरु अर्जुन देव ने। आदि ग्रंथ का समायोजन गुरु अर्जुन देव ने किया था। क्वेश्चन नंबर 29, मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है? मोती जो है वो किस पदार्थ का बना होता है? तो इसका राइट आंसर है कैल्शियम कार्बोनेट। किसका? कैल्शियम कार्बोनेट का। क्वेश्चन नंबर 30, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑक्सीजन। कौन सा होगा? ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 31, किस प्रकार के ऊतक शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? किस प्रकार के ऊतक शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? तो इसका सही आंसर होगा एपिथेलियम ऊतक। इसका सही आंसर होगा एपिथेलियम ऊतक। क्वेश्चन नंबर 32, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़े को आपस में घिसकर पिघला दिया था? किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़े को आपस में घिसकर पिघला दिया था? तो इसका सही आंसर होगा डेवी। क्या होगा इसका सही आंसर? डेवी। क्वेश्चन नंबर 33, सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि कौन उत्पन्न करता है? सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि कौन उत्पन्न करता है? कौन उत्पन्न करता है? तो इसका राइट आंसर होगा बाघ।
क्या होगा इसका राइट आंसर? बाघ। क्वेश्चन नंबर 34, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? सूर्य ग्रहण के समय जब सूर्य ग्रहण पड़ता है तो उस समय कौन सा भाग दिखाई देता है सूर्य का? क्रीट। कौन सा भाग दिखाई देता है? क्रीट। क्वेश्चन नंबर 35, टाइपराइटर टंकन मशीन के आविष्कारक कौन हैं? टाइपराइटर जो है, जो टाइप करने की मशीन होती है, टंकन मशीन, इसके आविष्कारक कौन हैं? सोल्स। राइट आंसर सोल्स। क्वेश्चन नंबर 36, सिरके को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है? सिरके को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है? एसीटम। क्या कहा जाता है? एसीटम। क्वेश्चन नंबर 37, कपड़ों से जंग के धब्बे हटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कपड़ों से जंग के धब्बे हटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल का। कौन से अम्ल का प्रयोग किया जाता है कपड़ों के से जंग के धब्बे हटाने के लिए? ऑक्जेलिक अम्ल का। क्वेश्चन नंबर 38, गन्ने में लाल सड़न रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? गन्ने में लाल सड़न रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? कवक द्वारा। किसके द्वारा होता है उत्पन्न? कवक द्वारा। क्वेश्चन नंबर 39, आम का वनस्पतिक नाम क्या है? आम का वनस्पतिक नाम क्या है? राइट आंसर मैगीफेरा इंडिका। क्या है इसका वनस्पतिक आंसर? मैगीफेरा इंडिका। क्वेश्चन नंबर 40, कॉफी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण किससे प्राप्त होता है? कॉफी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण किससे प्राप्त होता है? तो किससे प्राप्त होता है? जड़ों से। किससे प्राप्त होता है? जड़ों से। क्वेश्चन नंबर 41, सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है? सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है? जापान को। किसे कहा जाता है? जापान को। सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है? जापान को। क्वेश्चन नंबर 42, बांग्लादेश की राजधानी है? क्या है बांग्लादेश की राजधानी? ढाका। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। क्वेश्चन नंबर 43, रिक्शा सबसे पहले किस देश में चला था? रिक्शा सबसे पहले किस देश में चला था? जापान में। किस में चला था? जापान में। क्वेश्चन नंबर 44, वानखेड़े स्टेडियम कहाँ स्थित है? वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? मुंबई में स्थित है। वानखेड़े स्टेडियम कहाँ स्थित है? राइट आंसर होगा मुंबई। क्वेश्चन नंबर 45, कर्नाटक का रत्न किसे कहा जाता है? कर्नाटक का रत्न किसे कहा जाता है? तो कर्नाटक का रत्न राइट आंसर होगा मैसूर। क्या होगा राइट आंसर? मैसूर। वह कौन सा प्रथम सुल्तान था जिसने इक्ता के बदले सिपाहियों को वेतन देना प्रारंभ किया था? वह कौन सा प्रथम सुल्तान था जिसने इक्ता के बदले सिपाहियों को वेतन देना प्रारंभ किया था? तो इसका राइट आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी। क्या होगा राइट आंसर? अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन नंबर 47, जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म दोनों ही किसमें विश्वास करते थे? जो जैन धर्म और बौद्ध धर्म में कॉमन चीज़ थी वो क्या थी? कर्म और पूर्ण जन्म के सिद्धांत में विश्वास करते थे वे। जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों ही किसमें विश्वास करते थे? तो इसका राइट आंसर होगा कर्म तथा पूर्ण जन्म के सिद्धांत में। इनमें जो है दोनों धर्मों में ये कॉमन चीज़ थी कि वे जो दोनों ही कर्म तथा पूर्ण जन्म के सिद्धांत में विश्वास करते थे। क्वेश्चन नंबर 48, छत्रपति शिवाजी का राज्याभिषेक वाला पंडित गंगा भट्ट कहाँ का निवासी था? तो छत्रपति शिवाजी का राज्याभिषेक करने वाला पंडित गंगा भट्ट कहाँ का निवासी था? बनारस का। कहाँ का निवासी था? बनारस का।
क्वेश्चन नंबर 49, लाल कुंवर नाम की वेश्या किस मुगल शासक के राजकाज में अति प्रभावशील थी? लाल कुंवर नाम की वेश्या किस मुगल शासक के राजकाज में अति प्रभावशील थी? तो इसका राइट आंसर होगा बहादुर शाह। क्या होगा इसका राइट आंसर? बहादुर शाह। क्वेश्चन नंबर 50, आज का लास्ट क्वेश्चन, किस सिख गुरु पर खुसरो को जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह में सहायता करने का आरोप लगाया गया था? किस सिख गुरु पर खुसरो को जहांगीर के विरुद्ध सहायता करने का आरोप लगाया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा गुरु अर्जुन देव। इसका राइट आंसर होगा गुरु अर्जुन देव। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।